1 फरवरी 2026 सुबह के 11 बजे जब वित्त मंत्री संसद में वो लाल रंग की डायरी लेकर खड़ी होंगी तो पूरे देश की नजर उन पर होगी। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी, एक पेंशनर की नजर उस लाल रंग की डायरी के अंदर छुपे सिर्फ एक पन्ने पर होंगी। साथियों, 28 अक्टूबर 2025 को 8th पे कमीशन का ऐलान हो गया। हम सब खुश हो गए, लेकिन कड़वा सच यह है कि घोषणाएं तो माइक पर होती हैं, लेकिन उनका भुगतान बजट से होता है। सरकार वादा कुछ भी कर ले, अगर इस बजट में उस वादे के लिए फंड एलोकेट नहीं हुआ तो वो वादा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा। जय हिंद। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पेंशनर पत्रिका, पेंशनरों की आवाज, हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, आज हम बजट 2026 की पूर्व समीक्षा करेंगे और डिकोड करेंगे उन 3 बड़े मुद्दों को जो सीधा आपकी जेब, आपके भविष्य से जुड़े हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह विश्लेषण आपके आने वाले 10 साल तय करेगा। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं 8th पे कमीशन की। आयोग बन चुका है, टर्म ऑफ रेफरेंस आ चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट आने में वक्त है। कितना वक्त? 18 महीने का। तो बजट 2026 में हमें क्या देखना है? हमें देखना है सैलरी और पेंशन बजट एस्टीमेट्स। हर साल सरकार सैलरी और पेंशन के लिए बजट में औसतन 5 से 7% की बढ़ोतरी करती है। किसके लिए? नॉर्मल इंक्रीमेंट और डीए देने के लिए। लेकिन इस 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में अगर यह बढ़ोतरी 15 से 20% दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि सरकार ने 8th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए पैसा अलग से रख दिया है। और अगर यह एलोकेशन नॉर्मल रहा तो समझ लीजिए कि 2026 में सिर्फ तारीखें मिलेंगी, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यह एलोकेशन बम्पर हुआ तो इसका एक सीधा इशारा है एंतरिम रिलीफ। साथियों, यहीं से निकलता है हमारा दूसरा और सबसे सुलगता हुआ मुद्दा, डीए मर्जर या एंतरिम रिलीफ। आज की तारीख में आपका डीए 50% की लक्ष्मण रेखा को पार कर चुका है। 58% है डीए और मार्च के महीने में हो सकता है 60 हो जाए। नियम कहता है कि जब भत्ते बढ़ गए हैं तो बेसिक पे क्यों नहीं बढ़ रही है? साथियों, 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट 2027 से पहले आना मुश्किल है। क्या आप तब तक पुरानी सैलरी पर काम चला सकते हैं? जानकारों का मानना है कि वित्त मंत्री की लाल डायरी में इंटरिम रिलीफ का प्रस्ताव हो सकता है। अगर बजट में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर का ग्राफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार डीए का 50% हिस्सा बेसिक में मर्ज करने की तैयारी कर चुकी है और यह बजट का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। साथियों, तीसरा मुद्दा है जिस पर सरकार की चुप्पी सबसे ज्यादा चुभती है, 18 महीने का डीए एरियर। यह वो पैसा है जो आपने कमाया लेकिन आपको मिला नहीं। स्टाफ साइड जेसीएम ने बजट पूर्व चर्चा में वित्त मंत्रालय को साफ कहा है, साहब अब कोरोना नहीं है, अब खजाना खाली नहीं है, तो हमारा पैसा लौटा दीजिए जो हमारा हक है। बजट 2026 में हम ये नहीं उम्मीद कर रहे कि सरकार इसे रेगुलर बजट में डालेगी। हम तलाश कर रहे हैं एक स्पेशल हेड की, एरियर क्लियरेंस फंड या वन टाइम सेटलमेंट। अगर वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में एक बार भी इसका जिक्र कर दिया कि हम एरियर पर विचार कर रहे हैं तो समझिए बजट आपके लिए सफल है, वरना यह मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा 2027 तक के लिए। तो साथियों, कंक्लूजन यह है, घोषणाएं तभी होंगी जब बजट में पैसा अलॉट किया जाएगा। 1 फरवरी को हम इस चैनल पर लाइव बैठकर बजट के एक एक पन्ने को छानेंगे और देखेंगे कि सैलरी और पेंशन के कॉलम में आपके लिए क्या लिखा है। और जाने से पहले आपसे एक सवाल, आपकी नजर में सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? 8th पे कमीशन का एंटरिम रिलीफ या 18 महीने का डीए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हां, बजट की सबसे सटीक और बेबाक कवरेज देखने के लिए पेंशनर पत्रिका को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों हम आपके हक की बात करते हैं, वो भी विश्वास के साथ। फिर मिलेंगे एक ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।